हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट, कल वाली वीडियो में हम लोगों ने सार्थक अंक के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ा था। सार्थक अंक क्या होते हैं, किसी भी मापन में कितने सार्थक अंक हैं, अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में प्रीवियस वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा डाउट में रहते हैं, यथार्थता और परिशुद्धता, उसको हम लोग डिकोड करने वाले हैं। यकीन मानिए, अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा तो आप कभी भी यथार्थता और परिशुद्धता में कंफ्यूज नहीं होंगे। दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों में अंतर बहुत है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है, कोई भी सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो ये है हमारा इंस्टाग्राम ID @mfseenter। यहाँ पे आप अपने मैसेज हमें छोड़ सकते हैं। ठीक है, डेली का डेली जो भी पढ़ाया जाता है उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @mfseenter पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जुड़ करके आप डेली के डेली नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बहुत ही अच्छा टॉपिक यथार्थता और परिशुद्धता को डिकोड करते हैं। यथार्थता अर्थात एक्यूरेसी, परिशुद्धता यानी प्रिसिशन। यथार्थता क्या होता है, हमने यहाँ ऑलरेडी आपको लिख करके रखा है। यथार्थता का अर्थ होता है कि मापित मान। मापित मान मतलब आपने जो मान मापा है, आपने जो मान मापा है वह वास्तविक मान के कितना समीप है। दिमाग में केवल एक कॉन्सेप्ट बनाइए, यथार्थता एक्यूरेसी मतलब हमने जो मान माप के रखा हुआ है वह मान वास्तविक मान के कितना समीप है। अगर वास्तविक मान के समीप है तो उसे बोलेंगे ये यथार्थ मान है। ठीक है, और परिशुद्धता का मतलब क्या होता है, ध्यान से भी एग्जांपल देंगे एकदम लॉलीपॉप हो जाएगा। परिशुद्धता क्या होता है, वह राशि किस विभेदन या सीमा तक मापी गई है। जो राशि है जो आपने मापा है वो किस विभेदन सीमा तक मापी गई है। दोनों में अंतर है। यथार्थता मतलब मापित मान वास्तविक मान के कितना निकट है। परिशुद्धता का मतलब वह राशि किस विभेदन या सीमा तक मापी गई है। अभी तो आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा कि सर क्या बता रहे हैं। अब एग्जाम्पल देते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे कोई छड़ हमने लिया है और उस छड़ की वास्तविक लंबाई 5.346 सेंटीमीटर है। छड़ है, छड़ की वास्तविक लंबाई कितनी है, छड़ की वास्तविक लंबाई है 5.346 सेंटीमीटर। हमने ए से कहा, ए कोई लड़का है या लड़की है, उससे हमने कहा कि इस छड़ की लंबाई को आप मापिए, इस छड़ की लंबाई को आप मापिए। तो उसने क्या किया, वो छड़ की लंबाई को मापा और छड़ की लंबाई को माप के बताया कि 5.3 सेंटीमीटर है। ए ने कहा कि छड़ की जो लंबाई है वो कितनी है, 5.3 सेंटीमीटर है। वास्तविक लंबाई कितनी है, 5.346 सेंटीमीटर। उसने नाप के हमें कितना बताया, 5.3 सेंटीमीटर। फिर हमने दूसरे बच्चे से कहा, बी से, कि आप उस छड़ की लंबाई को मापो। तो उसने छड़ की लंबाई को मापा और छड़ की लंबाई को माप के बताया 5.24 सेंटीमीटर। 5.24 सेंटीमीटर। अब देखिए, यहीं से आपको यथार्थता और परिशुद्धता के बारे में बताएंगे। जो ए है और जो बी है, दोनों ने जो मान माप के रखा है उसमें किसकी विभेदन सीमा ज्यादा है। मतलब दशमलव के बाद ज्यादा अंकों तक किसने माप के रखा है।
यहां पे ए ने दशमलव के बाद केवल एक अंक तक मापा, ए ने दशमलव के बाद केवल एक अंक तक मापा, लेकिन बी ने दशमलव के बाद 2 अंकों तक मापा। अर्थात बी की जो विभेदन सीमा है वो ज्यादा है ए से। बी की विभेदन सीमा ए से ज्यादा है। कैसे पता? क्योंकि दशमलव के बाद इसने एक ही अंक तक मापा, बी ने दशमलव के बाद 2 अंक तक मापा, और जितना ज्यादा दशमलव के बाद मापेगा अंक उसकी विभेदन सीमा उतनी ज्यादा और उसकी परिशुद्धता भी उतनी ही ज्यादा, क्योंकि हमने परिशुद्धता में लिखा है वह राशि किस विभेदन या सीमा तक मापी गई। ज्यादा विभेदन सीमा, परिशुद्धता भी ज्यादा। तो ए और बी में परिशुद्ध मान कौन है? ए और बी में परिशुद्ध माप कौन है? तो आप कहेंगे परिशुद्धता ये है 5.24 सेंटीमीटर। लिखने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। बी द्वारा मापी गई राशि में विभेदन सीमा ज्यादा है, विभेदन क्षमता या विभेदन सीमा ज्यादा है। ठीक है, विभेदन सीमा ज्यादा है, अतः बी वाला माप अधिक परिशुद्ध है, अधिक परिशुद्ध है। तो परिशुद्धता अगर आपसे पूछेगा कि कौन अधिक परिशुद्ध है, ठीक है, परिशुद्ध है, तो आप लोग बता लेंगे कि ये वाला माप अधिक परिशुद्ध है। ठीक है, अब चेक करते ए और बी में परिशुद्ध कौन ज्यादा? तो आपने कहा बी वाला। क्यों? क्योंकि इसको दशमलव के 2 अंक तक मापा गया है और ए वाले माप को केवल 1 अंक तक मापा गया था, इसलिए बी परिशुद्ध माप है। अब यथार्थ कौन है? यथार्थता मतलब मापित गई मान वास्तविक मान के कितना निकट है, मापी गई मान वास्तविक मान के कितना निकट है। इन दोनों मापों में ए और बी ने जो माप हमें माप करके दिए हुए हैं, इसमें वास्तविक मान के निकट कौन है? देखिए, वास्तविक मान के निकट कौन है? वास्तविक मान कितना है? 5.346। ए ने कितना मापा? 5.3, लेकिन बी ने कितना मापा? 5.24। निकट किसका है, ए का कि बी का? वास्तविक मान के करीब वाला मान किसका है, ए वाले का कि बी वाले का? तो आप कहेंगे वास्तविक मान के करीब ए वाला है, बी वाला नहीं है। वास्तविक मान के करीब कौन है? ए वाला। इसलिए ए का जो मान होगा वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा यथार्थ होगा। यही लिखने जा रहे हैं, ध्यान से। ए का मान वास्तविक मान के ज्यादा करीब है, ठीक है, करीब है, ठीक है। अतः ए वाला माप अधिक यथार्थ है, ए वाला मान अधिक यथार्थ है। तो यथार्थ मतलब कौन वास्तविक मान के ज्यादा करीब है। जैसे यहां करीब कौन था? ए वाला माप, इसलिए ए वाला जो माप है 5.3 सेंटीमीटर वो यथार्थ है। तो इस उदाहरण में ए यथार्थ मान है, बी परिशुद्ध मान है। यथार्थ मान ए क्यों है? क्योंकि वो वास्तविक मान के ज्यादा करीब है। परिशुद्ध बी वाला क्यों है? क्योंकि उसने दशमलव के बाद 2 अंकों तक मापा, उसकी विभेदन सीमा ज्यादा है। आई होप यथार्थता और परिशुद्धता में डाउट आपको नहीं रह गया होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यथार्थता और परिशुद्धता क्या है? किसी माप की यथार्थता वह मान है, डिफिनीशन, किसी माप की यथार्थता वह मान है जो हमें यह बताती है कि किसी राशि का मापित मान वास्तविक मान से कितना निकट है। यथार्थता मतलब मापित मान वास्तविक मान के कितना निकट है, जबकि परिशुद्धता यह बताती है कि वह राशि किस विभेदन या सीमा तक मापी गई है, किस विभेदन या सीमा तक मापी गई है, जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम में पूछता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब आपके दिमाग में बैठ गई, यथार्थता मतलब वास्तविक मान के कितना समीप, परिशुद्धता मतलब
किस विभेदन या किस सीमा तक मापी गई है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट के बारे में। किसी यंत्र द्वारा लिए गए वे सारे परीक्षण, अभी तो 2 परीक्षण थे लेकिन परीक्षण ज्यादा कर दिया, 2 3 4 5 परीक्षण ले लिया। तो किसी यंत्र द्वारा लिए गए वे सारे परीक्षण जो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान के समीप हो, यथार्थ मान, ध्यान से, वास्तविक मान के समीप हो, यथार्थ मान, और वे सारी मान जो एक दूसरे के समीप हो भले ही वास्तविक मान से दूर हो, उसे परिशुद्ध मान कहते हैं। हमने क्या कहा कि किसी यंत्र द्वारा लिए गए वे सारे परीक्षण जो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान के समीप हो, तो क्या बोलेंगे, यथार्थ मान। वे सारे मान जो एक दूसरे के समीप हो भले ही वास्तविक मान से दूर हो, क्या बोलेंगे, परिशुद्ध मान। अब आप कहेंगे सर क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए आपके लिए एग्जाम्पल लेकर आए, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल लेकर आए। एग्जाम्पल समझेंगे ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, किसी छड़ की वास्तविक लंबाई कितनी है, 3.00 सेंटीमीटर। हमने एक छड़ लिया, छड़ की वास्तविक लंबाई कितनी, 3.00 सेंटीमीटर। अब ए ने उस छड़ की लंबाई को मापा। इसके पहले ए केवल एक मान बता रहा था, लेकिन ए यहां 2 मान बता रहा है, 3 मान बता सकता है, 4 मान बता सकता है। तब कैसे बताएंगे कि ये परिशुद्ध है, ये यथार्थ है। ध्यान से समझिएगा, ए द्वारा मापी गई लंबाई कितनी है, 1.95 सेंटीमीटर, 1.90 सेंटीमीटर। किसी छड़ की वास्तविक लंबाई कितनी, 3.00 सेंटीमीटर। मापा किसने, 1.95 सेंटीमीटर और 1.90 सेंटीमीटर। यथार्थता मतलब वास्तविक मान के करीब होना चाहिए। परिशुद्धता मतलब दोनों या तीनों या चारों एक दूसरे के समीप होने चाहिए। समझिएगा अंतर। परिशुद्धता यथार्थता, एक्यूरेसी, वास्तविक मान के करीब होने चाहिए। वास्तविक मान कितना, 3.00 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 मत करिए इसको, इसको 2 कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, ठीक है, 2.00 सेंटीमीटर। अब कराए ए द्वारा मापी गई लंबाई कितना है, 1.95 सेंटीमीटर और 1.90 सेंटीमीटर। आप बताइए ये जो मान आपने लिखा है ये क्या वास्तविक मान के समीप है? आप कहेंगे नहीं। वास्तविक मान कितना, 2.00 सेंटीमीटर। ये तो 1.95 है, 1.90 सेंटीमीटर है, तो ये वास्तविक मान के समीप नहीं है। यानी इसकी यथार्थता क्या है, इसकी यथार्थता क्या है, निम्न है। मतलब यथार्थ मान ये बहुत अच्छा यथार्थ नहीं है, निम्न यथार्थता है, निम्न यथार्थता है। परिशुद्धता मतलब जो मान आपने मापे हैं वो एक दूसरे के नजदीक होने चाहिए। आपने मान कौन से मापे हैं, 1.95, 1.90। क्या एक दूसरे के नजदीक है? नहीं, एक दूसरे के बहुत नजदीक नहीं है, इसलिए ये परिशुद्ध भी बहुत कम है। निम्न परिशुद्ध, ये जो मान है पहला वाला, ये जो पहला वाला मान दिया हुआ है ये निम्न यथार्थ है और निम्न परिशुद्ध है। यथार्थ क्यों कम है, कम यथार्थ मान ये क्यों है, क्योंकि वास्तविक मान के दूर है। परिशुद्ध कम क्यों है, इसलिए क्योंकि ये एक दूसरे के नजदीक नहीं है। बी वाले से हमने कहा कि चलो आप इस छड़ की लंबाई को माप के बताओ, तो बी वाले ने कहा इस छड़ की लंबाई 1.99 सेंटीमीटर है। फिर दोबारा उसने मापा, पहले माप के बताया कितना, 1.99 सेंटीमीटर। फिर से हमने कहा फिर से मापो, फिर उसने माप के बताया 2.01 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब इसमें यथार्थ कौन, अब परिशुद्ध, ये यथार्थ है कि परिशुद्ध है, इसको चेक करना है। यथार्थता मतलब वास्तविक मान के करीब है कि नहीं है। वास्तविक मान कितना, 2 सेंटीमीटर, तो ये वास्तविक मान के करीब है। 1.99 सेंटीमीटर इसने बताया, 2.01 सेंटीमीटर बताया, मतलब ये यथार्थ मान वास्तविक मान के बहुत करीब है, इसलिए इसकी यथार्थता उच्च है। ये उच्च यथार्थ है, बोलो उच्च यथार्थ है। क्यों उच्च यथार्थ क्यों है, क्योंकि ये वास्तविक मान के करीब है। अब चेक करेंगे परिशुद्ध कम है कि ज्यादा है, तो दोनों मान एक दूसरे के करीब होने चाहिए। देखो दोनों मान एक दूसरे के करीब है कि नहीं,
बहुत करीब है, दोनों मान एक दूसरे के बहुत करीब है, 0.002 का अंतर है केवल। तो दोनों मान एक दूसरे के बहुत करीब हैं, अर्थात ये जो मान है ये उच्च परिशुद्ध हुई है, ये मान उच्च परिशुद्ध भी है। ठीक है, ये मान उच्च परिशुद्ध भी है। बात समझ पाए कि नहीं? ये मान दोनों वास्तविक मान से दूर थे, इसलिए इनकी यथार्थता कम। दोनों जो माप हमने माप की बताए हैं वो एक दूसरे से मैचिंग नहीं है, इसलिए परिशुद्धता भी कम। लेकिन इसके ये वास्तविक मान के करीब है, मतलब यथार्थता उच्च। दोनों भी एक दूसरे के करीब हैं, इसका मतलब परिशुद्धता भी उच्च। सी द्वारा मापी गई लंबाई देखेंगे अब। सी द्वारा मापी गई लंबाई, सी द्वारा मापी गई लंबाई क्या है, ध्यान से समझो। हमने कहा सी से मापो, तुम मापो बेटा। उसने कहा 1.96 सेंटीमीटर है, फिर उसने कहा 1.9 सेंटीमीटर है। दो बार मापा उसने, सी ने। एक बार माप को हमने बताया 1.96 सेंटीमीटर, फिर एक बार माप के बताया 1.97 सेंटीमीटर। तो ये जो माप है ये वास्तविक मान के करीब है क्या? वास्तविक मान के करीब है क्या? वास्तविक मान 2.00 है, तो वास्तविक मान के करीब नहीं है, अर्थात इसकी जो यथार्थता है वो निम्न है, निम्न यथार्थता। ठीक है ना, निम्न यथार्थ। ध्यान से आप समझो, एक एक पॉइंट आपका क्लियर करेंगे। अगर दोनों मान एक दूसरे के करीब है तो परिशुद्ध होंगे, भले ही वास्तविक मान से कितना दूर, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या दोनों मान एक दूसरे के करीब हैं? एक 1.96 है, एक 1.97 है। हाँ, दोनों मान एक दूसरे के करीब हैं, इसलिए ये क्या बनेगा? उच्च परिशुद्ध। क्या बनेगा? उच्च परिशुद्ध। क्या बनेगा? उच्च परिशुद्ध। ओके, कोई डाउट? बोलो, कोई डाउट नहीं होगा। तो अगर आपसे कुछ ऐसा पूछेगा, कुछ ऐसा पूछेगा कि छड़ की लंबाई इतनी है, एक ने लंबाई इतनी मापी, बी ने लंबाई इतनी मापी, तो दोनों में कौन यथार्थ है, कौन परिशुद्ध है? अलग अलग। तो जिसका मान वास्तविक मान के समीप होगा वो यथार्थ होगा, जिसमें विभेदन सीमा ज्यादा होगी वो परिशुद्ध होगा। लेकिन अलग अलग माप लिया, जैसे ए ने यहां 2 माप लिया, बी ने भी 2 माप लिया, सी ने भी 2 माप लिया, पूछा इन दोनों माप में बताओ कौन यथार्थ कौन परिशुद्ध? किसकी मतलब यथार्थता कैसी है जो इसने मापा है? तो इसकी यथार्थता निम्न हुई। क्यों? क्योंकि ये वास्तविक मान से दूर है। परिशुद्धता भी कम हुई। क्यों? क्योंकि दोनों मान एक दूसरे से नजदीक नहीं है। इसकी चेक करें, हमने कहा ये दोनों वास्तविक मान के समीप हैं, इसलिए इसकी यथार्थता उच्च है। दोनों भी एक दूसरे के समीप हैं, इसलिए इसकी परिशुद्धता भी उच्च है। फिर हमारे सी वाले माप पे, सी ने हमें इतना माप के बताया, दोनों एक दूसरे के नजदीक हैं, इसलिए परिशुद्धता उच्च है, लेकिन वास्तविक मान से दूर हैं, इसलिए यथार्थता क्या है? निम्न है। ठीक है, तो आई होप आज की छोटी सी जो वीडियो है जिसमें हमने आपको यथार्थता और परिशुद्धता के बारे में बताया, कोई भी डाउट आपको रह नहीं गया होगा। सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे यथार्थता और परिशुद्धता से रिलेटेड। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है। अब कोई डाउट आपको नहीं रह जाएगा। ठीक है, चले मिलेंगे कल वाली वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक्स के साथ। ठीक है, अगर आपने चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। नोट्स का PDF आने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @MP सेंटर को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलिए मिलेंगे कल, तब तक बेस्ट ऑफ लक।